हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो मुझे लगता है अगर आप लोग समझ जाएं तो 2 या 3 महीने में आप अपनी स्प्रिंटिंग या जंपिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में रेफरेंस के तौर पे मैं आपको कोच जेम्स हिलर का इंटरव्यू दिखाऊंगा, जो करंटली रिलायंस फाउंडेशन में ट्रेनिंग करा रहे हैं हमारे करंट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स को, जैसे कि अमलन बोरगन हो गए और गुरविंदर वीर सिंह हो गए, अनमेश खुजूर हो गया और एक और जो अभी बोला तुमने मणिकांत होबिडार। उन सभी को ट्रेनिंग करा रहे हैं। उन्होंने अभी 4x100 का नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है और 100 का भी तोड़ा है, 200 मीटर का भी तोड़ा है। तो उनके कोच का मैं आपको रेफरेंस दूंगा इस वीडियो में। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो बात ऐसे कि हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर एथलीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मसल ड्रिवन हो चुके हैं। मतलब वो ज़्यादातर फोकस जो है मसल बिल्डिंग में करते हैं और जिम वर्क में करते हैं, और एक्चुअल ट्रैक में जो वर्क है वो बहुत ही कम होता है। तो होना ये चाहिए है कि हमें जो है ज़्यादातर वर्क ट्रैक में करना चाहिए। मतलब जब हम ज़्यादा जिम वर्क करते हैं उससे क्या होता है, हम मसल ड्रिवन बन जाते हैं। लेकिन स्प्रिंटिंग जो है बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है बोल दिया मैंने भाई। तो यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पर एक वो दिखाऊंगा, एक इंटरव्यू में आप पढ़ सकते हैं कि कोच जेम्स हिलर जो हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है एथलीट्स, जिम रैट्स हैं, वो स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और इलास्टिसिटी पे बहुत ही कम। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बताया है कि हमें जो है स्टिफ लेग वाली जो एक्सरसाइजेज है उन्हें ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हम जो है अच्छे से फोर्स रिटर्न कर सकें जितना हम ग्राउंड पर लगा रहे हैं उसके मुकाबले। एक पॉइंट मैं इसमें ये बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जिन स्पीड लेवल्स में जाना चाह रहे हैं, आप मसल्स के बेसिस पे उस पे नहीं जा सकते। उन स्पीड लेवल्स पे मसल्स काम ही नहीं करती है। उनमें आपको अगर दौड़ना है तो आपको इलास्टिसिटी यूज़ करनी ही पड़ेगी। बिना उसके आप जो है उन स्पीड लेवल्स पे नहीं जा सकते। उसके लिए आपको जो है इलास्टिसिटी को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप जिम वर्क करते रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है पूरी स्प्रिंट में मसल्स ही यूज़ करती रहेगी, इलास्टिसिटी नहीं करेगी। ऐसे में क्या होता है, ज़्यादातर एथलीट्स जो हैं 60 मीटर के आगे जो है थकने लग जाते हैं, इलास्टिसिटी यूज़ नहीं कर पाते, या 200 मीटर की रेस लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, पूरी मसल्स फटीग में आ जाती है। जबकि आपने एलिट्स स्प्रिंटर्स को देखा होगा तो वो भागते ही चले जाते हैं, उन्हें कोई थकावट नहीं होती क्योंकि वो इलास्टिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पर एथलीट जो है मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, वो रेस को मसल करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बहुत अच्छी स्पीड लेवल्स को भी नहीं पकड़ पाते हैं। अब मैं कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा जो कि हमारी मसल ड्रिवन होने की वजह से आते हैं। पहला तो ये है कि जो मसल ड्रिवन अप्रोच है उसमें ऐसा होता है कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें जो हमारा इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो बनता है। इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो हमारी पर्टिकुलर मसल है, अगर हम स्क्वाट्स लगा रहे हैं तो जो हमारी क्वाड्स है, थाइस है, ग्लूट्स हैं, जो पर्टिकुलर मसल्स हैं उनके अंदर जो फाइबर्स हैं वो एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल में स्प्रिंटिंग करते हैं या ग्राउंड में कोई भी इवेंट करते हैं उसमें जो है इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब है अलग अलग मसल्स एक साथ काम करती है। इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन में ऐसा था कि एक मसल थी, उसके अंदर के जो मसल फाइबर्स थे वो एक साथ काम कर रहे थे। इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में ऐसा है कि हमारी काफ भी काम कर रही है, हमारे ग्लूट्स भी काम कर रहे हैं, हमारी थाइस भी काम कर रही हैं, हमारी ओब्लिक्स काम कर रही है, हमारी अपर बॉडी भी एक मोशन में काम कर रही है। ठीक है, तो वो है हमारा इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो अगर हम सिर्फ जिम वर्क करते रहेंगे तो हमारा इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनेगा, जबकि हमें चाहिए है इंटरमस्कुलर। ठीक है, हमें जिम वाला भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेन स्प्रिंटिंग होती है वो इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से होती है। ठीक है, तो अगर हम ज़्यादा वो वर्क करते रहेंगे तो हम इस जगह उसको ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत से एथलीट्स ने ऐसा देखा होगा कि आप लोग हैं या तो आपके कोई सीनियर्स होंगे जिनों के वेट नंबर्स बहुत अच्छे हैं, या आपने जब स्टार्ट किया होगा उसके मुकाबले आपके वेट नंबर्स बहुत अच्छे हो गए हैं वेट ट्रेनिंग के, लेकिन आपकी जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है या वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। उसका कारण यही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा मसल ड्रिवन हो चुके हैं। मसल ड्रिवन होने की वजह से हो सकता है आपकी जैसे वर्टिकल जंप से ब्रॉड जंप से बड़ी हो, लेकिन जो आपका एक्चुअल ग्राउंड वर्क है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया हो। ठीक है, ऐसी हो सकता है आपके सीनियर्स होंगे जो बहुत अच्छी स्क्वाट करते होंगे, बहुत अच्छी क्लींस वगैरह करते होंगे, लेकिन एक्चुअल जो हमारा इवेंट है उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि आप जो है मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इलास्टिसिटी आपने डेवलप नहीं करी है। अगर आप इलास्टिसिटी नहीं डेवलप करोगे तो वो ट्रांसफ़र होगा नहीं। ठीक है, फिर ठीक है, बोल रहा हूँ यार। पर इस बारे में मैंने बहुत कम बोला है। तो अगर आप बड़े बड़े कोचेस की सुनोगे तो फिर वो बताते हैं कि जो हमारा इलास्टिसिटी ड्रिवन अप्रोच है, इलास्टिसिटी जो है वो फ्री एनर्जी की तरह काम करती है। तो अगर आप मसल यूज़ कर रहे हैं आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन अगर आप इलास्टिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी जो है बहुत ही कम लगेगी। ठीक है, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाऊंगा दोनों साइड स्क्रीन के,
एक साइड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मसल ड्रिवन अप्रोच काम करता है और एक तरफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है हमारा इलास्टिसिटी ड्रिवन अप्रोच काम करता है। दोनों में एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अगर आप थोड़ी बहुत भी उसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। चलिए, एक डिसएडवांटेज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मतलब ये हमारे इंडिया में ज़्यादा होता है क्योंकि लड़के जो हैं डोप बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप वो जो मैंने कोच जेम्स सिलर का इंटरव्यू आपको बताया है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसमें भी उन्होंने बात करी है कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो कैंप है, नेशनल कैंप, उसमें हम स्प्रिंटर्स को रखते हैं, लेकिन बहुत से स्प्रिंटर्स जो हैं जॉइन नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है रेगुलर डोप टेस्टिंग होती रहती है इस वजह से। और जो ज़्यादातर जो हमारे डोप में जो फंसते हैं वो स्प्रिंटर से निकलते हैं, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार डोप कर क्यों रहे हैं और इससे और क्या नुकसान हो रहे हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई एथलीट डोप करता है वो डायरेक्टली जो है मसल पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो मसल आपकी जो है स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन टेंडन स्ट्रांग नहीं होते। मसल को अगर आपने स्ट्रांग करना है तो वो कुछ महीनों में भी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन टेंडन्स को अगर आपने स्ट्रांग करना है या स्टिफ टेंडन्स चाहिए आपको या इलास्टिक टेंडन्स चाहिए आपको, तो उसमें जो है उसके एडेप्टेशंस में टाइम लगता है, उसके लिए डोप काम नहीं करती है। तो ज़्यादातर एथलीट जो किसी प्रकार की डोप करते हैं या फिर मतलब टेस्टोस्टेरोन वगैरह लगाते हैं, उनकी जो है मसल्स तो तैयार हो जाती है उस स्पीड लेवल्स के लिए, लेकिन टेंडन्स तैयार नहीं हुए होते हैं। तो ऐसा होता है कि लड़के जो है बहुत लो लेवल पे ही इंजर्ड होने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मसल्स जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी वो टेंडन को पुल करेगी और टेंडन उस प्रकार के लोड के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही कॉमन रीज़न है हमारे यहाँ पर इंजरीज़ का। तो यहाँ पे भी माइंडसेट वही है कि जो है इलास्टिसिटी के बारे में इतना लोगों को जानकारी है नहीं कि इलास्टिसिटी डेवलप करनी चाहिए, और वो जो है डोप करते हैं मसल्स पे, जबकि होना ही चाहिए था कि टेंडन्स धीरे धीरे ग्रो होने चाहिए थे ओवर टाइम और उसके हिसाब से मसल्स भी ग्रो हो जाती। लेकिन यहाँ पर जो है इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियोस आपके पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है गाइस। और ये है इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इलास्टिसिटी कैसे डेवलप की जाती है, ठीक है, क्या क्या एक्सरसाइजेज है, किस किस प्रकार से की जा सकती है, बिगनर्स कैसे करें, शुरू कहाँ से करें। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर एथलीट्स जो हैं सीधा एडवांस एक्सरसाइजेज में चले जाते हैं, बेसिक उनका तैयार होता नहीं है। तो अगर आप एडवांस एक्सरसाइजेज एक बारी को कर भी रहे हो ना, तो एनर्जी रिटर्न उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा हो सकता था, आप उस पोटेंशियल पे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो वो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, और करूँगा तभी अगर तुम शेयर करोगे इसको और थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाओगे, ठीक है गाइस। ये हमारी तरफ से ट्रेड ऑफ रहेगा, ओके, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और अगर आपके कुछ सवाल भी हैं इससे रिलेटेड या किसी और स्प्रिंटिंग से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स की हेल्प हो सके। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं या और भी नॉलेज चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे गाइस।